आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 3 बिजनेस इन्वायरमेंट के टॉपिक्स डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो किन किन डायमेंशंस की बात करेंगे यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट के? हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन, हमारा सोशल डायमेंशन, हमारा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन। तो इन पाँचों डायमेंशंस के ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे ये किस तरह होते हैं, इनका क्या वर्क होता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहला आता है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक होता क्या है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक, तो हम यहाँ पर जब बात करते हैं पैसों के बारे में, मतलब मनी के बारे में, तो मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जो हमारी अर्निंग से, हमारी इनकम से, हमारी पेइंग कैपेसिटी से जुड़ा हो, उसी को हम कहते हैं आर्थिक पर्यावरण या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। अब क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब कैसे करेगा? अब देखिए, अब जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने बैंक से लोन ले लिया, अभी तक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 3% था, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रॉफिट था वो हाई था, क्योंकि आपको बैंक को सिर्फ 3% उसका इंटरेस्ट पे कर रहे थे आप लोन का, और फिर अमाउंट आपका जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज़ हो रहा था। अब रैंडम बैंक ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को 8% कर दिया। जब अपने बैंक ने इंटरेस्ट रेट को 8% कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉफिट को डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि आपका इन्फ्लेशन रेट, अब प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग थी वो महंगी हो गई। पहले कोई प्रोडक्ट 40 रुपीज़ का आ रहा था मार्केट में, अब वो एकदम से 60 रुपीज़ का आने लगा। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर इफेक्ट करेगा, आपकी सेविंग के ऊपर, आपका कह सकते हैं आपकी इनकम के ऊपर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल। अब हो सकता है पहले किसी आदमी की इनकम 100 रुपीज़ थी, तो वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट परचेज करता रहा होगा, और अगर कोई पर्सन है उसकी इनकम अब 1000 रुपीज़ हो गई है, तो अपने उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नेक्स्ट आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़, आपका प्राइस लेवल एक्सेट्रा। तो मतलब ये सब क्या होते हैं, ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अब अगर कोई कह सकते हैं बहुत कम अर्न करता है, तो उसी हिसाब से उसका जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कम होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्न करता है, तो उसी हिसाब से उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर बात कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जो साल के 5 to 6 लाख अर्न कर रहा है, तो क्या करेगा, कह सकते हैं आप स्विफ्ट परचेज़ कर सकते हैं, आप अमेज परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी XYZ जो इस सेगमेंट की कार है, जिनकी कीमत क्या होती है 10 से 12 लाख होती है। और अगर यहीं पर कोई बिजनेसमैन है जिसकी ईयरली इनकम कह सकते हैं 1 CR से 2 CR है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो कभी भी इन कार्स को परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो कह सकते हैं आपकी BMW परचेज़ करेगा, वो क्या करेगा, आपकी कह सकते हैं ऑडी को परचेज़ करेगा, या फिर आपकी कोई भी जो लग्जरी कार है उनको परचेज़ करेगा। तो ये होता है मतलब हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, हमारी इनकम कितनी है, हमारी कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारी गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है। ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे फर्म्स को। कैसे फर्म्स करेंगे, हो सकता है कोई फैक्टर हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा हो, तो कोई हमारी सेल्स को कम कर रहा हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू अ फर्म और इट्स में बी पुट कॉन्स्टेंट। और कई बार क्या होते हैं, आपके जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होते हैं, कई बार तो ये बिज़नेस के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, और कई बार ये हमारे बिज़नेस के लिए कॉन्स्टेंट भी, या कह सकते हैं जो बाधाएं होती हैं उन्हें भी बनाते हैं। अब इसके बाद दूसरा डायमेंशन है आपका सोशल इन्वायरमेंट। अब अगर हम सोशल इन्वायरमेंट की बात करें, सोशल में हम बात करते हैं हमारे कस्टम्स की, हमारे बिलीफ्स की, हमारे लिटरेसी रेट की, हमारे एजुकेशनल लेवल की, लाइफस्टाइल की, वैल्यूज़ की, कि किस तरह के हमारे रीति रिवाज हैं, किस तरह का हमारे विश्वास होते हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, तो अगर आप बीफ के प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो सेल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी मान्यता क्या है, हमारा विश्वास क्या है कि जो गाय है हमारी माता के समान होती है। हमारा एजुकेशन रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, हमारा कह सकते हैं लाइफ स्टाइल किस तरह की है हमारी, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारी जीवन शैली क्या है, मतलब हमारी वैल्यूज़ क्या है कि हम किन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा, किन को कम देते हैं। तो ये सब क्या होता है, आपके सामाजिक पर्यावरण का पार्ट होते हैं, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं।
तो जब भी हमारे सोशल इन्वायरमेंट चेंज होते हैं तो इनका डायरेक्टली इफेक्ट देखा जाता है हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। और जैसा एग्जांपल है कि नाउ अ डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टूवर्ड्स देयर हेल्थ। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड फॉर मिनरल वाटर, डाइट कुक एक्सेट्रा। तो जब लोग अपने कह सकते हैं हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, आपके जो मिनरल वाटर्स थे, आपकी जो डाइट कोक थी, उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी है। आप खुद सोचिए, आपने कभी आज के 20 साल पहले सोचा नहीं होगा कि आपकी कोई 100 रुपीज़ लीटर का आप मिनरल वाटर पियेंगे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में अभी अब मैं बात करूँ तो शायद 120 रुपीज़ की बोतल आती है आपकी, जो कि आप कह सकते हैं बिस्लेरी ने निकाली है। 120 रुपीज़ के अंदर 1 लीटर पानी देता है बिस्लेरी, वो भी कहते हैं कि मिनरल वाटर है। तो क्या है, ये कैसे डिमांड इंक्रीज़ हुई, लोग जब ज़्यादा अटेंशन देने लगे अपनी हेल्थ को, मतलब हमारी सोसाइटी कैसी हुई कि अब हमारी सोसाइटी ऐसी होगी कि वो अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने लग गई। फोकस करेगी तो उसके लिए ज़्यादा पे भी करेगी। और इसके साथ ही साथ आपके कह सकते हैं जो टबैको थे या आपके जो ऐसे प्रोडक्ट थे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, मतलब फैटी प्रोडक्ट्स, जंक फूड्स, उनकी डिमांड धीरे धीरे घटने लगी। तो ये क्या था, हमारा सोशल इन्वायरमेंट था कि हमारी जो सोसाइटी है क्या सोचती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में। जैसा वो सोचेगी उसी तरह का वो कह सकते हैं रिएक्ट करेगी किसी प्रोडक्ट के लिए। अगर हमारी सोसाइटी हेल्थ कॉन्शियस है तो कह सकते हैं हेल्थी प्रोडक्ट को परचेज करेगी। अगर हमारी सोसाइटी कह सकते हैं स्पोर्ट्स के बारे में है तो वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसे कि आप तकनीकी पर्यावरण कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी होता क्या है, किसी काम को करने का तरीका, उस प्रोडक्ट को बनाने का कॉन्सेप्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका ही आपका टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब आपकी जो टेक्नोलॉजी है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। जैसे इसमें किसका एग्जाम्पल दे रखा है, डिजिटल वॉचेस का। तो अगर आप आज के 10 साल पहले की बात करें, 10 ईयर्स एगो, तो उस टाइम क्या हुआ करती, आपकी जो घड़ियाँ आया करती वो एनालॉग वॉच आया करती। और उस टाइम पे अगर कोई कह सकते हैं डिजिटल वॉच रहा करती तो वो किसी ब्रांड की या इतनी फेमस नहीं रहा करती, क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों का कॉन्सेप्ट था कि उन्हें सिर्फ एनालॉग वॉचेस को ही पहनना है, उनको ही पसंद करते थे, क्योंकि वो उनके एक तरह से ट्रेडिशन को शो करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, तो अब उन्होंने देखा कि उन्हें अब ऐसी वॉच चाहिए जो सिर्फ टाइम ना दिखाए, मतलब टाइम के साथ ही साथ उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस को भी कलेक्ट करे, उनके आर्टिफिशियल वर्क को भी काम करे, उनकी कॉलिंग का काम भी दे, उनके कैमरे का काम भी करे और उनके फ़ोन का भी काम करे। मतलब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स, रिकॉर्डिंग और फ़ोन्स, इन तीनों को ख़त्म कर कर इन तीनों की जगह एक ही बन जाए। तो हमने क्या देखा, एडवांसमेंट हुआ, आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इम्प्रूव हुई हमारी डिजिटल वॉचेस के अंदर। आज के टाइम पे अगर आप डिजिटल वॉच देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसकी डिजिटल वॉच मार्केट में नहीं आ रही। कि डे बाय डे क्या हो रहा है, आपकी जो एनालॉग वॉच थी उनकी डिमांड, उनकी सेल्स घट रही है, और जो आपकी डिजिटल वॉच है इनकी डिमांड और सेल दोनों बढ़ रही हैं। और इनकी ये नहीं कि इनकी कॉस्टिंग कम है, इनकी कॉस्टिंग भी हमारी एनालॉग वॉचेस से ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देते हैं, लाइक आपके हार्ट रेट कितना है, आप दिन में कितना दौड़ रहे हैं, आपकी कितनी कैलोरी बर्न हुई, आपका कह सकते हैं स्लीपिंग रूटीन क्या है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, मतलब ये हर चीज़ को मेजर करने लगे हैं। तो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट में देखना चाहिए कि हमारी किस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंज्यूमर्स की डिमांड किस तरह चेंज हो रही है किसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस वे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए नए तरीके या नई तकनीक का यूज़ करते हैं। अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजीज चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री। इसमें क्या करता है, हमारा जो बिजनेसमैन है वो देखता रहता है कि किस किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, एंड इट हेल्प्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और जब उसे पता रहेगा कि किस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को बना पाएगा, और जब उसके प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिमांड है, जो क्वालिटी है, जो उसके प्रोडक्ट हैं, उनकी सेल्स भी बढ़ेगी। आप इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका नोकिया, जब मार्केट हुई हमारे सेल फोन्स की तो उस टाइम पे जो नोकिया था वो कह सकते हैं डोमिनेंट था,
और कैसे फ़ोन आया करते नोकिया के आपके, कीपैड वाले फ़ोन्स आया करते। तो उस टाइम पे क्या था कि मार्केट बहुत सही जा रही थी नोकिया की, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, और पूरी मार्केट में कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट कंपनी थी हमारी मोबाइल फ़ोन्स की वो नोकिया थी। सो उसी टाइम पे कौन सा टेक्नोलॉजिकल कह सकते हैं अपग्रेडेशन हुआ, गूगल ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे कि हम आज के टाइम पे एंड्रॉयड कहते हैं। तो गूगल ने क्या कॉन्टैक्ट किया कि अब गूगल फ़ोन तो नहीं बनाता था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो फ़ोन में डलकर उसको एडवांस बनाता, मतलब आपके स्मार्टफोन्स के लिए। तो उसने कांटेक्ट किया नोकिया से। तो नोकिया को क्या लगा कि अगर हमारे फ़ोन्स अच्छे खासे सेल हो रहे हैं मार्केट में, हम मार्केट में डोमिनेंट भी हैं, हमें किसी और एडिशनल पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर वो गूगल से हाथ मिलाते उस टाइम पे तो कहीं ना कुछ उन्हें पे करना पड़ता गूगल को उस सॉफ्टवेयर के लिए, एंड्रॉयड के लिए। और अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो नोकिया कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो चुका है, क्योंकि उसने जो टेक्निकल जो कह सकते हैं अपग्रेडेशन की नीड थी, उसको जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था उसको सही से रीड नहीं किया। उसका अजम्पशन था कि लाइफ टाइम सिर्फ उसके जो कीपैड वाले फ़ोन्स हैं वही चलते रहेंगे, उन्हें किसी अपग्रेड की ज़रूरत ही नहीं होगी। और उसी टाइम पे ये जो हमारा गूगल का एंड्रॉयड था, इसने किसके साथ काम किया, आपके सोनी इरिक्सन और सैमसंग के साथ इन्होंने टाई अप किया। और फिर एकदम से सैमसंग और सोनी इरिक्सन एक ऐसी मार्केट उभर के आई, कह सकते हैं जो नोकिया का शेयर था मैक्सिमम, सारा का सारा शेयर आपका सोनी इरिक्सन और सैमसंग ने एक्वायर कर लिया। कैसे एक्वायर किया कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था वो इम्प्रूव हो रहा था, वो बदल रहा था, लेकिन नोकिया अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बदल पाया। और जो नए पार्टनर्स थे सैमसंग और सोनी इरिक्सन, इन्होंने उस एडॉप्ट को अपना लिया। तो अपनाते क्या हुआ, एक तरह से इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली उस मार्केट के अंदर अपने आप को स्टेबल करने की। इसमें एक और एग्जांपल है आपका कि बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट। अब पहले क्या हुआ करती है, अब जो टिकट्स हुआ करती वो रेलवे काउंटर से बुक हुआ करती, लेकिन जैसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों की सुविधाओं के लिए इस फैसिलिटी को इंटरनेट की हेल्प से भी अब कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो रेलवे का टाइम बचता है, उनकी कॉस्टिंग बचती है, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी फ़ायदा है कि अब उन्हें अपने घर बैठे ही ये टिकट ईजिली मिल जाती है। इन्हें अब कभी भी कह सकते हैं, हो सकता है किसी घर से 20 किलोमीटर दूर हो स्टेशन, तो वहाँ पर उसे जाना नहीं पड़ता। तो ये होता है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जिसे कि आप हिंदी में राजनीतिक वातावरण कहते हैं। तो चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जब भी आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी इफेक्ट डालती है। अगर आपका जो पॉलिटिकल है वो स्टेबल है तो हमारे बिजनेसमैन्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, और अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो इनस्टेबल है तो हमारे बिजनेसमैन्स के अंदर बैड लॉ और कह सकते हैं अनसर्टेनिटी को बिल्ड करेगा, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है उसका वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट अफेक्ट द बिजनेस। एग्जाम्पल, Bangalore and Hyderabad have become the most popular location for IT due to supportive political climate। तो आप कह रहे हैं कि आप कोई भी पार्टी अगर किसी कंट्री के अंदर रन कर रही है तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उस पार्टी का किस तरह का एटीट्यूड है रिगार्डिंग आपके बिजनेस। हो सकता है वो पार्टी आपके बिजनेस को बढ़ावा देती हो तो आपके लिए एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जो आपको सपोर्ट करेगी, और अगर वो आपके बिजनेस के अगेंस्ट है तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जिससे आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपकी गवर्नमेंट किस तरह की है, आप प्रॉपर कह सकते हैं मेजोरिटी से आ रखे हैं, या आपकी जो गवर्नमेंट है वो मिली जुली गवर्नमेंट। अगर आपकी कह सकते हैं मिली जुली गवर्नमेंट है, 2 पार्टीज 3 पार्टीज़ ने मिलकर गवर्नमेंट को बना रखा है, तो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट के कोलैप्स होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हारी गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है, क्या हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। अब इंडिया के अंदर हम बात करें हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। अब अगर कोई पाकिस्तान की फर्म आकर या इंडिया की कोई फर्म पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली ट्रेड करना चाहती है तो कहीं ना कहीं उसका जो टैक्स है, जो सपोर्ट है वो इतना नहीं मिलेगा कंपैरिजन टू यूएस की कंपनी के साथ। अब 2 पर्सन है, एक तो है इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं, और एक है इंडिया और यूएस आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो इंडिया और यूएस की कंडीशन है वो ज़्यादा फेवरेबल होगी हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, आइडियोलॉजीज़ हैं, काफ़ी अच्छी है एक दूसरे के लिए। और आपका लास्ट डायमेंशन आता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, लीगल इन्वायरमेंट, जिसे कि आप कानूनी वातावरण कहते हैं। सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉ एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानूनों को पास किया है, कौन कौन से प्रशासनिक आदेशों को पास किया है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो आयोग हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, वो किस किस तरह के डिसीजंस को ले रही हैं, उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से भी हमारा बिजनेस काफ़ी इफेक्ट होता है। Businessmen have to act according to the various legislations and their knowledge is very necessary। तो हमारे बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि वो जो भी काम करे हमारी कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन के हिसाब से ही करे, और इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी नॉलेज होना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब लीगल इन्वायरमेंट की बात करें, अब भाई हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पास किए हैं रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। अब कह सकते हैं कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक सिंगल टाइम यूज़ होते हैं प्लास्टिक्स के, तो उनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को उन तरह के प्लास्टिक्स के अंदर बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होएगा, क्योंकि आपने हमारी कंट्री के अंदर आकर हमारा जो लीगल इन्वायरमेंट है, हमारे जो कह सकते हैं लॉज है, लेजिस्लेशन पास हुए हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, आपको उनका आइडिया ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले उन सभी रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस को समझना होता है, उनको जानना होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं advertisement of alcoholic products is prohibited and it is compulsory to give statutory warning on advertising of cigarettes। तो आप देखते हैं कि अगर आप डिब्बी परचेज करते हैं सिगरेट की, तो उसके ऊपर आप क्या देखोगे कि उसके बैक साइड में वार्निंग लिखी रहती है। अगर टीवी में इसके ऐड आते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ, जैसे आपकी ये स्क्रीन है, तो नीचे छोटे से पार्ट में लिखा रहेगा कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो मतलब इस तरह का कोई भी आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या फॉलो करना है, हमारे लॉज, हमारे लेजिस्लेशंस को पास करना है, उनके रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना है अपने उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया लेकिन आपने उसके अंदर सिगरेट्स के जो आपने कोई सिगरेट की ब्रांड डेवलप करी, लेकिन उसके अंदर आपने स्टेचुरी जो वार्निंग थी उसको नहीं यूज़ किया, तो उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको हमारी जो भी लीगल इन्वायरमेंट है उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये थे आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस, जो कि काफ़ी क्लियर थे, 5 डायमेंशंस थे। आई होप आपको ये 5 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।